मास्टर महेंद्र सिंह सोगड़ी, हमारे जजमान जी और जजमानी जी दोनों आएंगे। आज के जो मुख्य जजमान आवे और जजमानी जी आप भी आवे, जहाँ भी आ जाइए, आइए। महाराज जी हमारे आज के मुख्य जजमान जी को माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इनके नाम को जोरदार तालियों में स्वागत। और जजमान जी अगर अपने भाव को 2 शब्द में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हमारे इस जग के आज के जजमान जी भी आए हैं और महाराज जी को भी माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इनके भी नाम पर जोरदार तालियों स्वागत। इसके बाद श्री मोहनलाल शर्मा मैनेजर गौशाला, आप भी हमें महाराज जी को भी दुपट्टा देकर के सम्मानित कर रहे हैं। इनके भी नाम पर जोरदार तालियों में स्वागत। और मैनेजर साहब भी आ रहे हैं इस गौशाला के, श्री मोहनलाल शर्मा जी, महाराज जी को भी दुपट्टा देकर के सम्मानित किए और मोतियों का माला पहना करके स्वागत करें। इनके भी नाम से जोरदार तालियों में स्वागत। श्री जयप्रकाश जी मिश्रा जी, आप भी आएंगे। और श्री भास्कर जी शर्मा, आप भी आएंगे। महाराज जी मिश्रा जी को दुपट्टा देकर के सम्मानित किए, माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इनके भी नाम पर जोरदार तालियों में स्वागत। श्री भास्कर जी शर्मा, आप भी हमें महाराज जी को भी दुपट्टा देकर के सम्मानित कर रहे हैं। इनके भी नाम पर जोरदार तालियों में स्वागत। श्री त्रिलोक जी सैनी नरनौल, आप भी आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण सिंह पहलवान जी, आप भी आए और आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी इनको भी दुपट्टा देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों में स्वागत। श्री कल्याण सिंह शेखावत, आप भी आएंगे और आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महाराज जी इनको भी दुपट्टा देकर के सम्मानित कर रहे हैं। इनके भी नाम पर जोरदार तालियों में स्वागत। महाराज जी इनको दुपट्टा देकर सम्मानित किए और मोतियों का माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों में स्वागत। और अपने भाव को रखना चाहते हैं तो 2 शब्द रख सकते हैं। चलिए, अब ये जो सम्मानित कार्यक्रम होगा प्रतिदिन होगा, जो गए कल भी परसों भी प्रतिदिन इस कार्यक्रम चलेगा। अब हम लोग कथा का आनंद लेते हैं। हाँ सुनील जी, उनको लेके जाइए महाराज जी पास। हाँ
ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते सुरभे नमः। ओम भगवते गंगादेवी सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बप्रफला अधरष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। कृष्णं तदैव पदपं गजपञ्जरन्ते अद्यैव मे विशतु मां दशराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठात् अवरुधन विधौ स्मरणस्तु। वन्दे राधा पदाम्बुजं विष्णुआदिसुरवन्दिता यत्कीर्तिकीर्तनेन पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वम्। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। गो माता की जय। राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की जय। भुजंगनाथ महाराज की जय। आदर्श गौशाला धाम की जय। अपने अपनी माता पिता की जय। केदारनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। चित सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री सतनाली के इस पवित्र धाम में आदर्श गौशाला में श्रोता रूप में जो सो विराजमान है और जो कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं या जो यूट्यूब के माध्यम में घर में बाहर में देश विदेश में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं, सबके चरण में मेरा प्रणाम है। तो ध्यान देना, श्री सूत जी महाराज 28,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। और हम लोग वही कथा को इस आदर्श गौशाला में श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग अवतार वर्णन चर्चा कर रहे थे। भगवान 24 अवतार 24 बार पृथ्वी पर उतरे, उसको अवतार कहा गया। अवतरेति इति अवतारः। श्री यतचांच कालापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुल लोके प्रमुरन्ति युगे युगे। भगवान वेद व्यास की जो जन्म है, ध्यान देना, आकाश में उपरिचर नाम के एक राजा वो हरदम ऊपर में घूमते थे, वो जमीन पर नहीं आते थे। तो उनका शरीर स्खलित हुआ, उनका तेज यमुना में गिरा तो एक मछली उसको निगल गई। तो केवट के राजा उसके जाल में मछली आ गई। केवट मछली को काट रहा था। मछली की गर्भ से एक कन्या और एक पुत्र मिला। पुत्र का नाम मत्स्योदर और कन्या का नाम है मत्स्यगंधा। राजा उपरिचर को जब मालूम पड़ा
तो राजा उपरिचर महाराज वो बालक को ले गए, परंतु कन्या को नहीं लिए। क्यों? उसके शरीर से मछली जैसा गंध निकलता था। वो कन्या वो नदी के किनारे में अपने पिताजी का सेवा करती रही। तो महर्षि पराशर मुनि वहां पर आए नदी पार करने के लिए। तो केवट राजा भोजन कर रहा था। केवट राजा ने अपनी बेटी को कहा, बेटी गुरुजी आए हैं, नदी पार करा दो। तो मत्स्यगंधा नाम की जो कन्या थी वो नाव में पराशर मुनि को बैठाई। उस समय पराशर मुनि के शरीर में भगवान विष्णु का प्रवेश हुआ। पराशर मुनि वो कन्या को नदी में नाव में देखने लगे। कन्या हंसने लगी। अंत में पराशर मुनि वो कन्या के हाथ को पकड़े। वह कन्या बोली, आप तो एक ऋषि है और वो भी वशिष्ठ के वंशज है, आप मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो पराशर मुनि बोले, देखो मेरे शरीर में भगवान विष्णु का प्रवेश हुआ है। इस समय जो बालक का जन्म होगा वो विष्णु का अवतार ही होगा। अंत में श्री वह कन्या का जो मेरे शरीर से मछली जैसा गंध निकल रहा है, तो महर्षि पराशर मुनि अपने मंत्र शक्ति के द्वारा तो ध्यान देना, तो महर्षि पराशर मुनि अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा वो दुर्गंध को माने मछली जैसा गंध को सुगंध बना दी। तो उसका दूसरा नाम हो गया योजन गंधा। योजन माने एक योजन माने 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर तक सुगंध फैलने लगा। उसके बाद में वह कन्या बोली, मैं कुमारी हूं। पराशर मुनि बोले, आप आजीवन कुमारी युवती बनकर के रहेगी, जीवन में कभी बुढ़ापा वृद्धावस्था आपके ऊपर नहीं आएगी। फिर वो कन्या तीसरी प्रश्न की, जो मेरे पिताजी नदी के किनारे में बैठे हैं। तो पराशर मुनि मंत्र शक्ति से कोहरा बना दिया। तो पराशर मुनि के अंश से और वह सत्यवती से एक पुत्र जन्म लिया, जिनके नाम पड़ा व्यास। बोले श्री व्यास भगवान की जय। पराशर मुनि चले गए। तो व्यास जी जन्म लेने के बाद में तुरंत बड़े हो गए। ये कथा देवी भागवत का है। व्यास जी के जो जन्म की कथा वो भागवत में नहीं है, भागवत में सीधा दे दिया गया है। तो भागवत और देवी भागवत में मिला के बोल रहा हूं, ध्यान देना। तो श्री व्यास सत्यवती नंदन
इनके माँ का नाम है सत्यवती, सत्यवती के पुत्र इसलिए नाम पड़ा सत्यवती नंदन। दूसरी बात, ये पराशर के पुत्र हुए इसलिए नाम पड़ा पाराशरी। पराशर अपत्यम कुमार पाराशरी। और देखने के लिए ये काले रंग के थे इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण। चौथा में ये बद्रिका वन में जाकर के तपस्या किए तो नाम पड़ा बादरायण। और द्वीप में जन्म लिए थे इसलिए नाम पड़ा दैपायन। माने इनके कई नाम हैं। तो देवी भागवत में 28 व्यासों का वर्णन है। ऐसे तो व्यास अमर है, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, व्यास, परशुराम, बलि, ये सब अमर है। परंतु हम लोग का जो व्यास है उनका नाम है सत्यवती नंदन व्यास। भागवत 28 बार लिखा जा चुका है। देवी भागवत में दिया गया है जब प्रथम कलियुग आया था, सत्य त्रेता द्वापर कली, उस समय भगवान ब्रह्मा व्यास बन करके भागवत लिख कर गए थे। कालांतर में भागवत धीरे धीरे जब दूसरी पुनरावृत्ति में लुप्त होने लगा तो श्री वशिष्ठ मुनि फिर व्यास रूप में आए। दूसरा कलियुग में वो भागवत लिख कर गए। द्वापर युग की अंतिम और कलियुग का प्रारंभ में भागवत लिखा जाता है। फिर कलियुग, पूरा कलियुग, फिर सत्य, फिर द्वापर, फिर कली। तीसरा कलियुग में श्री गौतम ऋषि व्यास बनकर क्या तीसरा बार फिर भागवत को लिखे। इस प्रकार 27 बार कलियुग आकर के जा चुका है। अब ये 28वां कलियुग चल रहा है, इसलिए आप लोगों को संकल्प करते हैं अष्टविंशति कलियुगे कली प्रथमे चरणे जम्बूदीपी भारतखंडे। तो अष्टविंशति मैंने 28वां कलियुग। तो हम लोग का जो व्यास है उनका नाम है सत्यवती नंदन व्यास। मैंने व्यास एक पद है, उसमें जैसे प्रधानमंत्री का पद है, कभी उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, कभी इंदिरा गांधी बनी है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी बने, अभी मोदी बने हैं। तो ऐसे व्यास एक पद है, उसमें 27 व्यक्ति बनकर के जा चुके हैं। 28वां जो व्यास है वो सत्यवती नंदन व्यास। ये बात देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। तो श्री व्यास शब्द का अर्थ है व्यासते व्यास। व्यास माने विस्तार करना। व्यास शब्द का अर्थ विस्तार करना। और व्यास का उल्टा क्या है? समास। समास माने छोटा करना। और ये गद्दी का नाम है व्यास गद्दी। इसमें कई सा कलश स्थापन किया गया है। श्री भगवान कृष्ण भागवत के रूप में विराजमान है, गोपाल जी विराजमान है, और ब्राह्मण देव सब गीता पाठ, भागवत पाठ सब कर रहे हैं। और इस प्रकार इसमें सप्त मातृका, षोडश भद्र और सर्वत्र भद्र, ये सब वेदी सब स्थापन किया गया है। लाल, पीला, काला, हरा, सफेद चावल में इन देवताओं को यहाँ पर आवाहन करके यहाँ पर स्थापन किया गया वेदी में, जो आप डेली पूजन करते हैं। और इस प्रकार सारा 33 करोड़ देवता
और भारत में जितना तीर्थ धाम क्षेत्र सब यहाँ पर मंत्र के द्वारा आवाहन करके स्थापन किया गया। जो आप आइए सत्यनारायण में आदर्श गौशाला धाम में विराजिए और इसी व्यास की गद्दी में विराजिए और यहाँ बैठे बैठे हमारे ऊपर आशीर्वाद आप देते रहिए। इस प्रकार श्री भगवती वृंदा देवी वृंदावन, वृंदावन है तुलसी, वो वृंदावन धाम यहाँ पर विराजमान है। जहाँ तुलसी का पेड़ है वही वृंदावन है। वृंदायाः तुलस्याः इति परम इति वृंदावन। तो भगवान वेद व्यास, इनके कई नाम हैं। देखने के लिए काले रंग के थे इसलिए नाम पड़ा कृष्ण। कृष्णम नारायण वंदे, कृष्णम नारायण वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णम द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे वृधासुतं। कृष्ण नाम चारि है। भगवान नारायण को भी कृष्ण कहा जाता है और ब्रज में रहने वाला यशोदानंदन उनका नाम भी कृष्ण है। कृष्णं द्वैपायनं वंदे, द्वैपायन माने व्यास। व्यास जी का नाम द्वैपायन क्यों पड़ा? दीप, दीप समझते, दीप दीप जो दीप दीप में बीच में बत्ती है, चारों तरफ घी है। ऐसे बीच में मिट्टी हो और चारों तरफ जल हो, उसको दीप कहा जाता है। लक्षद्वीप, मालदीप, अंडमान निकोबार द्वीप, समझिए। तो ये यमुना का जल चारों तरफ था, वो बीच में थोड़ा सा मिट्टी था, वहीं पर व्यास जी जन्म लिए थे, इसलिए उनका नाम पड़ेगा द्वैपायन। दीपम अयनम, अयन शब्द का अर्थ घर, और अयन माने घर। दीपम अयनम यस्य सह इति द्वैपायनः। तो व्यास जी का एक नाम है द्वैपायन, समझिए। और तो भगवान वेद व्यास बद्रीनाथ में ये जाकर की तपस्या की तो नाम पड़ा बादरायन। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर पर व्यास गुफा है, आप देखे होंगे व्यास जी की गुफा। अब व्यास जी बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। वहीं पर सरस्वती नदी है, वहीं पर बैठ करके श्री व्यास जी 18 पुराण लिखे और उन पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण वहीं पे बैठ के लिखे। वो कथा को हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब वहां घूमते फिरते श्री नारद जी आ गए। तो व्यास जी उदास थे, तो नारद जी प्रश्न किए, द्वैपायन वेद व्यास आप इतना उदास क्यों? व्यास जी बोले, हे देवर्षि, यही प्रश्न तो मैं आपको करने के लिए जा रहा था। मैं 17 पुराण लिख चुका हूं, फिर भी मेरा मन बेचैन है, क्या कारण है? नारद जी बोले, हे कृष्ण द्वैपायन, आप श्रीमद् भागवत महापुराण रचना कीजिए तो आपके मन का दुख दूर हो जाएगा। तो मूल में भागवत 4 श्लोक हैं। भगवान नारायण ये 4 श्लोक को ब्रह्मा को दिए थे, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए थे, नारद जी व्यास जी को दिए, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। फिर व्यास जी इसको 18,000 श्लोक बनाए, फिर सुखदेव जी को दिए, सुखदेव जी परीक्षित को दिए, फिर वही गुरु परंपरा से वही भागवत को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भागवत हम नया बोल रहे हैं ऐसा नहीं, भागवत
पहले अमरनाथ गुफा में भगवान महादेव शिव जी को सुना है अमर कथा। फिर वही भागवत को श्री राम ध्यान देना। तो पहले श्रीमद् भागवत को अमरनाथ गुफा में भगवान महादेव माता पार्वती को सुनाए थे। फिर वही कथा को प्रवास क्षेत्र में भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाए हैं। फिर वही कथा को गंगा सागर में भगवान कपिल देव माता देवहूति को सुनाए हैं। फिर वही कथा को हरिद्वार में सनकादि मुनि नारद जी को सुनाए हैं। फिर वही कथा को गंगा के किनारे में श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए हैं। फिर उसी कथा को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 28,000 ऋषि मुनियों को सुनाए हैं। और वही कथा को इस आदर्श गौशाला धाम में आप और हम बैठ करके ही चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान देना, श्री नारद जी को व्यास जी उनके अनुभव के बारे में प्रश्न किए हैं। तो यहाँ पर नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाए हैं। नारद जी पहले गंधर्व थे। गंधर्व समझ जाते हैं, गंधर्व बोलते नाचने गाने वाला को, आप बोलते कलाकार। तो देवलोक में उसको बोलते गंधर्व, जो नाचता है गाता है। तो नारद जी पहले गंधर्व थे। तो श्री ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण वो के शूद्र के परिवार में जन्म लिए। इनकी जो माँ थी एक आश्रम में झाड़ू लगाती थी और वर्षा ऋतु का समय था। तो वर्षा ऋतु में साधु लोग इधर उधर नहीं घूमते, एक जगह में आकर भी ठहरते हैं। तो नारद जी उन साधुओं के पास में आकर के बैठ जाते थे कि उनके माँ उनके उसी आश्रम में झाड़ू लगाती थी। तो नारद जी को वहां रहते थे। ये इनकी पिछले जन्म की कथा है। तो साधुओं के पास बैठना देखो, और आरती करना, कीर्तन करना, तिलक करना, प्रसाद बांटना, परिक्रमा करना, ये सब उसी के लिए। आप जिसके पास बैठेंगे ऐसा ही संस्कार पड़ेगा। आप ताश खेलने वालों के पास बैठो, आप भी ताश खेलने की इच्छा करेंगे। मदिरा पीने वाले के पास बैठो, आप भी मदिरा पिएंगे। जुआ खेलने वालों के पास बैठो, आप भी जुआ खेलेंगे। पहलवान के पास बैठो, आप भी पहलवानी करेंगे। वकील के पास बैठो, आप भी वकीलाती करेंगे। और आप किसी संत के पास या भागवत में बैठो, आप भी भगवान को प्राप्त ही करेंगे। जिसके पास बैठेंगे उसका सोच, उसका विचार, वो सब आपके ऊपर धीरे धीरे असर करेगा। तो ये संतों के पास बैठते थे नारद जी। संत के पास में शालिग्राम था। शालिग्राम भी कई प्रकार के हैं। शालिग्राम ये गंडक नदी या नारायणी नदी में ये शालिग्राम भगवान आते हैं। शालिग्राम भी कई प्रकार के हैं। भविष्य पुराण में, शिव पुराण में शालिग्राम के पहचान के बारे में दिया गया है।
जिस शालिग्राम में कमल फूल का चिन्ह हो उस शालिग्राम का नाम है नारायण शालिग्राम। जिस शालिग्राम में धनुष का चिन्ह हो उस शालिग्राम का नाम है श्री राम शालिग्राम, अर्थात राम ही शालिग्राम के रूप में आपके मंदिर में ठाकुरवान में विराजमान है। जिस शालिग्राम में बंसी का चिन्ह हो, बंसी का चिन्ह, उस शालिग्राम का नाम है श्री कृष्ण शालिग्राम, अर्थात भगवान कृष्ण ही शालिग्राम के रूप में आपके मंदिर में विराजमान है। और जिस शालिग्राम में फरसा का चिन्ह हो उस शालिग्राम का नाम है परशुराम शालिग्राम। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो वो केशव शालिग्राम, छत्री का चिन्ह हो तो वामन शालिग्राम, कमंडल का चिन्ह हो तो दत्तात्रेय शालिग्राम, बाघ नक्खा का चिन्ह हो तो नरसिंह शालिग्राम, और चक्र चिन्ह और त्रिशूल चिन्ह दोनों हो तो हरि हर शालिग्राम। हरि माने कृष्ण, हर माने शिव। केवल त्रिशूल चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम। तो आपके ठाकुरबाड़ी में, आपके घर में यदि शालिग्राम है, उनके चिन्हों को ढूंढ लेना, परख लेना और नामकरण कर लेना। शालिग्राम की पत्नी तुलसी है। शालिग्राम कौन है? ना भगवान विष्णु है। और तुलसी कौन है? स्वयं भगवती लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में पृथ्वी पर आई है और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर आए हैं। इसलिए शालिग्राम को सुलाते समय में तुलसी अवश्य पास में रखे और सबके गला में ऐसे भी तुलसी होना चाहिए। तुलसी महिमामृत में दिया गया है, जिसके गला में तुलसी हो और उस शरीर की सुरक्षा करते हैं। घर के आंगन में भी तुलसी होना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी हो तो घर का सुरक्षा करती है। यदि गला में तुलसी हो और आप कैसे भी रहे, मान लो कहाँ भी आपका मृत्यु, एक्सीडेंट में हुआ, कोरोना में हुआ, ब्रेन हेमरेज में या कैंसर में, हार्ट अटैक में, मान लो आपको मरना पड़ा और गला में तुलसी है तो आप वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होगे सुना। इसीलिए सबके गला में तुलसी तो होना ही चाहिए। तो श्री नारद जी संतों के पास रहने के कारण इनको प्रिय संस्कार पड़ा। असंतों को चले गए। अब इतना दिन संत के पास रहने के बाद और साधु को चले गए तो दुख तो होगा। भाई कोई बेटी ससुराल को चली जाती है तो माता पिता का मन नहीं लगता है, कई दिन खाली खाली लगता है। या पुत्र पिता को या माँ के शरीर को स्मशान में जला करके घर को आता है तो उसको घर भी अच्छा नहीं लगता है। और कोई साधु गांव में था और गांव छोड़ के चला जाता है तो भी गांव खाली खाली लगता है। अब साधु लोग को चले गए तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। और इधर क्या हुआ, नारद जी की जो माँ थी उसको एक काला सर्प ने काट लिया, वो बेचारी मर गई। एक तो साधुओं का वियोग, दूसरे में माता का वियोग। देखो आपके माता पिता ही प्रत्यक्ष भगवान है। भागवत धर्म कहती है कि हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है
उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। देखिए, जो माता पिता आपको जन्म दिया, पालन किया, बड़ा किए, पिता कमा करके आपको पढ़ाए लिखाए, आप बड़े हुए, तो आपका भी कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना चाहिए। माता पिता वृद्ध हैं, कभी कभी उनके पास बैठना करो। आप तो पत्नी के पास बैठते, पत्नी के साथ रहते, कभी कभी बूढ़े माता पिता के पास भी बैठना करो। वृद्ध माता पिता खुश हो जाएंगे जो पुत्र अभी भी मेरा है। और आप कभी कभी मोबाइल से भी उनके साथ बात करो। देखो, माता पिता ठंडा में कभी उनको गर्म पानी में नवाओ, और गर्म टाइम में पंखा लगाओ। कभी बीमार में तो हॉस्पिटल में ले जाओ, इलाज करो। और कहीं बाथरूम में नहा रहे तो किवाड़ के किनारे में सावधान रहो, बूढ़े माता पिता गिर जाएंगे, सिर टकरा जाएगा। पुत्र का ही कर्तव्य है। देखो, आप पत्नी के पास रहते, जिंदगी भरी तो पत्नी के साथ रहना है, फिर भी माता पिता के पास कभी कभी बैठना करो। पत्नी रूठ जाएगी तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, परंतु माँ कई बच्चा को भूखा नहीं रखती सुनता। और आप अपनी पत्नी के हाथ से, आप अपनी पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से ही भोजन करे। आपको ठंडा में, गर्मी में कैसा भोजन चाहिए वो आपके माँ बना करके खिलाएगा। इसीलिए सबको माता पिता की सेवा करना चाहिए। जो माता पिता की सेवा करता है वही अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है वो अपने परिवार को और अपने मोहल्ला को, अपने गांव को भी परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है वो अपने जिला को, प्रांतों को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है वो देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। श्रोताओं, इसका प्रमाण आपके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। प्राय तो 95% व्यक्तियों का ये सोच है कि राम जी का पूजा करेंगे तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी मिलेंगे। परंतु भागवत का सोच है आप अपने माता पिता का पूजा करो तो भी आपको भगवान का दर्शन ही होगा, और जल्दी होगा। आप भगवान का पूजा करके इतना जल्दी भगवान को प्राप्त कर नहीं पाएंगे, जिंदगी चला जाएगा। भक्तमाला में कथा है, भक्त पुंडरीक, पुंडरीक नाम का एक भक्त था महाराष्ट्र का, पंडरीनाथ भगवान महाराष्ट्र में आज भी है। बोले श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। जैसे वृंदावन में बांके बिहारी है, अयोध्या में कनक बिहारी है, ऐसे ही महाराष्ट्र में श्री पंडरीनाथ भगवान है। तो पंडरीनाथ भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? भक्तमाला में कथा है। भक्त पुंडरीक अपनी वृद्ध माता पिता को डेली सेवा करता था, उनको खिलाना पिलाना, चरण दबाना, पंखा करना, नवाना। एक बार भगवान विष्णु मन में सोचे कि देखो भक्त पुंडरीक अपनी वृद्ध माता पिता की सेवा करता है, तो भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आए। रास्ता में देवता लोग को पूछे, भगवान ऐसा कौन सा भक्त है जिसको दर्शन देने के लिए आप वैकुंठ लोक छोड़ करके जा रहे हैं? तो भगवान बोले देखो, हम दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे, हम दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे, दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं। जो माता पिता की भक्ति करता है उसका दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। भक्तमाला की कथा दिया गया है। भक्त पुंडरीक माता पिता की सेवा कर रहा था,
भगवान विष्णु उसके पीछे आकर खड़े हैं। कुछ समय बीत गया तो भगवान बोले, पुंडरीक मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मेरा दर्शन कर लो। तो पुंडरीक कहता है, मैं माता पिता को खिला रहा हूं, थोड़ा इंतजार कीजिए। भगवान खड़े रहे। फिर भगवान आवाज लगाए, भैया मुझे बैकुंठ जाना है, तो मेरा दर्शन कर लो। मैं तो तेरा दर्शन कर लिया। तो पुंडरीक कहता है, इंतजार कीजिए। तो अंत में पुंडरीक ने क्या किया, अपनी माता पिता को सुलाया, फिर भगवान के पास आया और फिर भगवान को भी आरती किया, माला पहनाया, चरण धोया, भगवान को भी भोग लगाया। तो भगवान पुंडरीक को बोले, जो पुंडरीक, मैं जो वैकुंठ से आया था ये सोच करके आया था तुझे दर्शन दे करके वापस चला जाऊंगा, परंतु मैं तेरे पीछे खड़ा रहा, तू मेरे और मुख भी नहीं घुमाया, तू मेरे और मुख भी नहीं घुमाया, एक ईंटा दे दिया। भगवान बोले आप कब तक खड़े रहेंगे? तो पुंडरीक ने हाथ में की ईंटा उठा करके से रख दिया था, बोले ईंटा बढ़ जाओ। तो भगवान बोले, पुंडरीक अब तेरा मातृभक्ति पितृभक्ति को देख करके मेरा मन परिवर्तन हो गया है। अब मैं सोच रहा हूं, अब मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, तेरे घर में यहीं पर सदा सदा के लिए ही रहूंगा। और आज ही भगवान वहां पर विराजमान है। भगवान को एक ईंटा दिया था बैठने के लिए, ईंट। आप ईंट बोलते, महाराष्ट्र में ईंट को बीट बोलता है, तो इसलिए भगवान का नाम हो गया विट्ठल। बोले श्री विट्ठलनाथ भगवान की जय। तो श्री विट्ठलनाथ भगवान ये माता पिता के भक्ति को देख करके प्रसन्न हुए थे। चलो अब ये प्रसंग से आपको क्या शिक्षा मिला? भक्त पुंडरीक माता पिता की सेवा कर रहा है और भगवान पीछे आकर खड़े हैं। चलो अब श्री राम जी का बात लाइए, श्री राम जी की बात लाइए, कृष्ण जी की बात लाइए। भगवान के 24 अवतार हैं, परंतु भगवान राम का, भगवान कृष्ण का प्रभाव समाज में ज्यादा क्यों पड़ा और अवतार का प्रभाव इतना क्यों नहीं पड़ा? सिर्फ मातृभक्ति और पितृभक्ति के कारण। श्री गणेश जी की बात लाइए। भगवान श्री पार्वती बोले आप सब तीर्थ करके आओ। कार्तिकेय जी तीर्थ करने के लिए चले गए और गणेश जी क्या किए? शिव पार्वती के चारों तरफ परिक्रमा किए, प्रणाम किए, फूल अर्पण किए। शिव पार्वती बोले पुत्र आपका भाई कार्तिकेय सब तीर्थ करने के लिए गया और आप हमारी चारों तरफ चक्कर लगा रहे। गणेश जी बोले पिताजी वृंदावन, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश ये सब तीर्थ है, परंतु माता पिता तीर्थ नहीं महातीर्थ है, इसलिए मैं आपके चारों तरफ ही परिक्रमा कर रहा हूं। भगवान महादेव मोहर लगा दिए। आज के बाद किसी भी देवी देवता का पूजा करना होगा तो पहले गणेश जी का पूजा करना पड़ेगा। तो माता पिता की भक्ति करके गणेश जी आज इस समाज में अग्र पूज्य हुए और आप करेंगे तो समाज में आपका भी पूजा होगा। और कई व्यक्ति तो मैं देखा माता पिता जीवित है, उनको 10 रुपए की 20 रुपए की रसगुल्ला खिलाते नहीं, लड्डू नहीं खिलाते, और माता पिता मरने के बाद में 10 लाख रुपए के रसगुल्ला लड्डू बनाकर खिलाते, मीठा बनाकर खिलाते। माता पिता जीवित है तो नहीं खिलाते। आप माता पिता मरने के बाद में समाज को खिलाइए, परंतु जीवित अवस्था में भी खिलाना चाहिए। श्री भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे। 14 वर्ष तक वो किसी भी तख्त में नहीं बैठे, चौक में नहीं बैठे, गद्दा के ऊपर नहीं सोए, सिर के नीचे तकिया भी नहीं लगाया और किसी के घर में भी नहीं गए। निषाद राज राम को बुलाया,
सुग्रीव ने भी बुलाया था और रावण के मरने के बाद में विभीषण भी अपने घर में बुलाया, राम जी मना किए। लक्ष्मण को ले जाओ, लक्ष्मण ही तिलक करेगा, हम जा नहीं सकते। क्यों? मेरे माँ ने शर्त लगाया। निषाद राज के राज्य में भगवान राम जब पेड़ के नीचे लेटे तो निषाद राज ने खाट तकिया गद्दा मिलाया, राम जी स्वीकार नहीं किए, जमीन पर सोए। तो राम जी जब जमीन पर सोए तो माता सीता भी सोई। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर रात भर पहरा देते रहे। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल के बाद में हर व्यक्ति नहाता है, नहाने के बाद में कंघी करता है, शीशा में अपना मुख देखता है, तेल सुगंध आदि लगाता है। तो राम जी को न कंघी मिला, न शीशा मिला, न तेल मिला। तो भगवान राम निषाद राज को बोले, मित्र थोड़ा सा बट वृक्ष की दूध लाइए। तो निषाद राज ने क्या किया, बट वृक्ष के माने बरगद पेड़ के पत्ता को तोड़ करके एक कटोरी में दूध इकट्ठा किया और वो दूध को लाकर के राम जी को दिया। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण आप मेरे पास में, भैया 14 वर्ष वन में रहना। माँ कैकेयी ने शर्त लगाया है, तापस वेश विशेषी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। स्वामी तुलसीदास जी लिखे, हो तो प्रातः बट क्षीर मगावा, हो तो बट क्षीर मगावा, हो तो प्रातः बट क्षीर मगावा, हो तो बट क्षीर मगावा। हो तो प्रातः, प्रातः शब्द का अर्थ है सवेरा, प्रातःकाल। हो तो प्रातः बट, बट शब्द का अर्थ है बरगद, बरगद पेड़ का दूध मंगाए। हो तो प्रातः बट क्षीर गावा, हो तो प्रातः बट क्षीर गावा, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित जटा बनावा। अनुज, अनुज शब्द का अर्थ है छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। बड़े भाई को अग्रज और छोटे भाई को अनुज। तो राम जी पहले लक्ष्मण को अपने पास में बैठा है, बोले भैया लक्ष्मण 14 वर्ष तक हमको वन में रहना है, ना कंघी मिलेगा, ना शीशा मिलेगा, ना तेल मिलेगा, इसीलिए ये बालों को जटा बना दिया। अनुज सहित जटा बनावा, अनुज सहित जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा। तापस पेश विशेषी उदासी, तापस पेश विशेषी
राम को वन में भेजा, परंतु उसमें 2 शर्त लगाया है। राम वन में रहेंगे तपस्वी और उदास बन करके। तो सारा समाज होली दिवाली में खीर पुआ पूरी बना करके खाते थे। भगवान राम वन में भूखे रहते थे और सोते समय में मच्छरों के बीच में सोते थे। रात रात भरी मच्छर बिच्छुओं के बीच में सोते थे। हो तापस बेस विशेष की उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तो श्री राम जी के आदर्श चरित्र मातृभक्ति और पितृभक्ति महर्षि वाल्मीकि तो वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं। जिस समय सीता माता का हरण हुआ और भगवान राम और सुग्रीव दोनों मित्र बने ऋषमुख पर्वत में, सुग्रीव ला करके राम जी को कुछ आभूषण दिया